हाय एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष है। मैं रीढ़ की हड्डी का सर्जन हूं और आस्क डॉक्टर देवाशीष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड 47 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में पहला सवाल महेंद्र भैया ने पूछा है और महेंद्र भैया ने ये पूछा है कि अगर स्लिप डिस्क टियर हो जाए तो क्या टाइम के साथ साथ वो ठीक होती जाती है। तो देखिए, स्लिप डिस्क टियर जो है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं महेंद्र भैया जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एनुलस फाइब्रोसिस का टियर। जो बाहरी एरिया होता है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, यदि उसमें टियर हो जाता है तो क्या वो रिपेयर हो सकता है। देखिए, अगर वो टियर हुआ है और वहां पर जो डिस्क फ्रैगमेंट था वो वहां से हट गया है तो धीरे धीरे वो टियर रिपेयर होने लगता है और पूरी तरह रिपेयर होने के बाद अच्छी तरह फंक्शन भी करता है। हालांकि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो डिस्क फ्रैगमेंट जो अंदर से बाहर निकला होता है, जो जेलेटिनस मटेरियल होता है, वो एनुलस फाइब्रोसिस में फंस जाता है और उसके फंसने की वजह से कभी कभी कई पेशेंट्स में एनुलस की रिपेयर नहीं होती और इस वजह से लॉन्ग टर्म तक बैक पेन रह सकता है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल एमआरआई इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जो एनुलस है कहीं उसमें कहीं कोई डिस्क फ्रैगमेंट तो नहीं फंसा हुआ। यदि ऐसा होता है तो हमें कभी कभी एंडोस्कोपी करके उस डिस्क फ्रैगमेंट को हटाना पड़ता है और उसके बाद जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो रिपेयर हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में जो डिस्क फ्रैगमेंट है वो अपने आप बॉडी उसको हटा देती है और एनुलस फाइब्रोसिस अपने आप रिपेयर हो जाता है। ओल्ड एज कंडीशंस में या फिर लाइटिक लिस्टर्स की कंडीशंस में इसकी रिपेयर मुश्किल है और उसके लिए अलग इलाज बताए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है खमर सैयद भैया ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनके लेफ्ट पैर में सुन्नापन है और पेन है तो उनको क्या सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए खमर सैयद भैया, इस बात से डिपेंड करता है कि जो पेन और सुन्नापन है वो कितना है और कितने दिन से है। यदि हल्की फुल्की सुन्नाहट है, हल्का फुल्का पेन है तो उसका बहुत अच्छा इलाज दवाइयों से हो सकता है। यदि थोड़ा ज़्यादा भी है तो फिजियोथेरेपी की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, योगा की मदद से, लाइफस्टाइल बदलने के तरीकों से या फिर कभी कभी कायरोप्रैक्टिस की मदद से आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। किसी किसी पेशेंट को अगर एक्यूटली ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो हम लोग स्पाइनल इंजेक्शंस लगा के भी ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर यदि आपका पेन अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं जिन कंडीशंस में दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज काम नहीं करती, तो आप मोटा मोटा एक चेकलिस्ट बता रहा हूं जिसको आप समझ सकते हैं सैयद भैया कि किन केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। पहली बात, आपको कोई वीकनेस आने लगे, आप अपने एड़ी पे या अपने पंजों पे ना चल पाए। ऐसा होने में कई बार ऐसा माना जाता है कि पेशेंट को वीकनेस आ रही है तो सर्जरी करना जरूरी है। दूसरा, आपको इतना दर्द हो रहा है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा दवाइयों से और आप दवाइयों का सेवन या तो करने से फायदा नहीं हो पा रहा या लंबे समय तक आप सेवन कर रहे हैं तब भी दवाई खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे केस में। तीसरा केस है, या तो आपको यूरिन के कंट्रोल में कोई दिक्कत है या फिर आपको अपने बॉवल के कंट्रोल में कोई दिक्कत हो रही है। इन केसेस में सर्जरी मस्ट हो जाती है। पर अगर आपकी दिक्कत को 90 दिन नहीं हुए हैं, 90 दिन से कम ही है, नई दिक्कत है, अगर आपकी दिक्कत को वार्निंग साइंस जो मैंने एक्सप्लेन करे वो नहीं आ रहे हैं और आपका पेन माइल्ड है तो आप दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज के सहारे ठीक हो सकते हैं। नहीं हो तो आप अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलके या पेन थेरेपिस्ट से मिलके स्पाइनल इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं जिससे आपको अच्छा फायदा लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल दीपू भैया ने पूछा है। उन्होंने पूछा है उनको सायाटिक पेन है और वो दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, ओजोन के इंजेक्शंस भी लगा चुके हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सर्जरी करके वो ठीक हो जाएंगे और अगर उनकी सर्जरी हुई तो क्या उनकी सर्जरी के बाद वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो दीपू भैया, सच बात यही है कि अगर आपकी सर्जरी ढंग से की जाए और अच्छी सर्जरी होने के बाद जनरली रिजल्ट्स बहुत हाईली प्रेडिक्टेबल हो गए हैं और हम ये आपको काफ़ी सांत्वना के साथ बता सकते हैं कि आजकल की सर्जरीज पुराने ज़माने जैसी नहीं रही। बहुत ज़्यादा अच्छी तकनीकों से, बहुत छोटे चीरे से मिनिमम टिश्यू डैमेज करके बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे
झुकना, वजन उठाना, ट्रैवल करना, स्पोर्ट्स खेलना, सारे काम आजकल स्पाइन सर्जरी के बाद पॉसिबल हैं। कई सारे तो मेरे पेशेंट्स जो हैं वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिनकी हमने सर्जरी करी हुई है और वो बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो डरिए मत, हिम्मत बना के रखिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है घूमकेतु भैया ने। घूमकेतु भैया शायद लखनऊ के निवासी हैं और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि उनको स्लिप डिस्क है L4 L5 में और उनको काफ़ी डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है। साथ में उनके कुछ डॉक्टर्स ने उनको ये भी बताया है कि सर्जरी करवाने से 90% चांस फेलियर का होता है और 10% चांस होता है कि आप ठीक हो जाएं। 90% लोगों में दिक्कत फिर से आ जाती है, ऐसा उनके किसी क्लोज डॉक्टर ने उनको बोला। तो घूमकेतु भैया, मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 99.999% चांस होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो स्लिप डिस्क होती है उसको आजकल एंडोस्कोपी के माध्यम से और माइक्रोस्कोपी के माध्यम से ठीक किया जाता है और एंडोस्कोपी बहुत ही हाई एंड टेक्निक है, इसका बहुत हाई एंड रिजल्ट है, कोई पेन नहीं होता और विजुअलाइजेशन या फिर जो अंदर जो नसें दिखती हैं हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो इतनी ज़्यादा क्लियर और अच्छी होती हैं कि उसका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आता है। तो ये कोई डरने की बात ही नहीं है, आप चिंता मत करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, डिस्कस करिए और अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपकी दिक्कत को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं या एक्सट्रीम दर्द हो रहा है या कोई वीकनेस आ रही है या फिर ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो सर्जरी निश्चित रूप से की जा सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। तो डरिए मत, अगर ऐसी दिक्कत है तो आगे बढ़िए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 90% केसेस में सर्जरी के बाद दिक्कत होती है। इनफैक्ट 99% केसेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है और जैसे सब लोग ठीक होते हैं आप भी ठीक होंगे। आज का लास्ट सवाल पूछा है बिट्टू भैया ने। बिट्टू जी ने पूछा है कि क्या काइफोसिस करेक्शन सर्जरी सक्सेसफुल होती है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि काइफोसिस करेक्शन सर्जरी एक डिफिकल्ट सर्जरी की कैटेगरी में आती है, जिसमें जो रीढ़ की हड्डी किसी वजह से आगे की तरफ कर्व हो गई है उसको तोड़ के सीधा किया जाता है। अब रीढ़ की हड्डी को तोड़ना एक जटिल प्रक्रिया है जिसको कि धीरे धीरे बहुत सारे स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता है और जनरली न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस बात के बहुत हाई चांसेस होते हैं स्पाइन का काइफोसिस है वो करेक्ट भी हो जाए और मरीज को कोई इंजरी भी ना हो, जो कि ज़्यादातर केसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्जरी जटिल है, ये जनरली बड़े सेंटर्स पे की जाती है, न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ की जाती है और जनरली 2-3 स्पाइन सर्जन्स की टीम मिलकर इस सर्जरी को करती है। तो यदि आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप अपने काइफोसिस करेक्शन सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये सर्जरी में कितने रिस्क हैं, कितने रिस्क नहीं हैं। पर मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं और 95% केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट काइफोसिस करेक्शन में मिल जाता है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम पहले से कितनी है। यदि आपको पहले से पैरालिसिस हो रही है तो हो सकता है पैरालिसिस की रिकवरी में टाइम लगे और उसकी प्रोग्नोसिस आपके डॉक्टर आपको असलियत में समझा पाएंगे। बट यदि आपको पहले से पैरालिसिस नहीं है तो सर्जरी के बाद काइफोसिस करेक्शन सर्जरी में पैरालिसिस होने के चांसेस, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम रहते हैं और डिपेंड करता है किस तरह की काइफोसिस है, कितना उसका एंगल है, किस तरह से नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बारे में आपका MRI देख के और CT स्कैन देख के डिटेल में बताया जा सकता है। तो डरिए मत, अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि काइफोसिस करेक्शन सर्जरी की जरूरत है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जरूर करा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और अगले एपिसोड में मैं फिर से मिलूंगा आपके कुछ सवालों के साथ और मेरे जवाबों के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आपको लगता है कि मैं किसी भी रूप से आपकी कोई भी मदद कर पाता हूं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू अगेन इन न्यू एपिसोड ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष।